पूरी दुनिया की निगाहें एआई पर है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और देश में बढ़ावा मिले। भारत भी उस दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन झारखंड इसमें अछूता है, क्योंकि झारखंड में इसको लेकर कोई भी तैयारी नहीं है। क्योंकि सदन में सरयू राय, विधायक सरयू राय ने सवाल पूछा कि आखिर एआई को लेकर हम क्या काम कर रहे हैं, हमारे पास क्या तैयारी है, लेकिन एआई को लेकर झारखंड में कोई तैयारी नहीं। हाँ, एआई की तैयारी कैसे करनी है उसकी बैठक करने की झारखंड में जरूर तैयारी चल रही है, और ये तैयारी काफी लंबे वर्षों से चल रही है कि उस बैठक की तैयारी, एआई की तैयारी नहीं, क्योंकि सबकी निगाह है। आप सोचिए कि एआई को लेकर झारखंड कितना गंभीर है, सरकार कितनी गंभीर है, क्योंकि आने वाला पूरा समय जो है एआई का ही, जमाना जो है एआई का होने वाला है। बल्कि एआई पर निर्भरता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन राज्य सरकार की तैयारी अधूरी है। अधूरी नहीं बल्कि तैयारी ही शून्य है। हाँ, बैठकों को लेकर तैयारी जरूर चल रही वर्षों से, वो भी एक बार भी बैठक उस कमेटी की नहीं हो पाई है। हालांकि उस कमेटी में राज्य के आला अधिकारी ही हैं। इसके बावजूद अधिकारियों की इतनी व्यस्तता है कि एआई जैसे महत्वपूर्ण विषय के लिए भी उनके पास वक्त की कमी है। अब देखिए कि एआई को लेकर जब सरयू राय ने सवाल उठाया तो उसका जवाब क्या कुछ सदन में दिया गया, और तैयारी तो दूर की बात है, बल्कि जो बैठक होनी उसकी तैयारी कितने लंबे वक्त से चल रही है। ये वीडियो आप देखिए। महोदय, उत्तर मिला है सरकार का, और उत्तर बिल्कुल अस्पष्ट है। मेरे पहले कंडिका में हमने पूछा था कि झारखंड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग की स्थिति क्या है, तो इन्होंने मेरा उत्तर तो स्वीकारात्मक दिया है कि झारखंड में अभी तक कोई नीति कार्यक्रम नहीं है इसका, मगर इसमें अब ये दे रहे हैं कि नीति बनाने पर कार्य किया जा रहा है और एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाने पर कार्य किया जा रहा है। तो नीति और सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कोई अलग तो है नहीं महोदय। तो मंत्री जी जब ने स्वीकारात्मक उत्तर, मेरे प्रश्न को मान लिया कि स्वीकारात्मक है, तब इसकी कोई व्याख्या की जरूरत नहीं थी जिसका कोई आधार नहीं है। दूसरे कंडिका में हमने स्पष्ट पूछा था कि झारखंड सरकार पूरी स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास विभागों को सक्षम बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग नहीं करना चाहती है। इन्होंने कहा अस्वीकारात्मक है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि अस्वीकारात्मक है तो इन विभागों को सक्षम बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के बारे में सरकार ने अब तक क्या किया है? ठीक, माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो खंड 2 की बात कर रहे हैं कि अस्वीकारात्मक क्यों लिखा है, क्योंकि सरकार प्रयास कर रही है कि इंटेलिजेंस एआई को हम लोग और बेहतर तरीके से राज्य में लागू करेंगे, इसके लिए प्रयासरत है। उन्होंने पूछा क्यों ग्रामीण विकास विभाग या स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, अन्य में इसके उपयोग करना नहीं चाहती है। सरकार उपयोग करना चाहती है तब तो इसका विकास के लिए प्रयासरत है, उसको लागू करने के लिए। तो इसलिए हम लोग ने इसमें अस्वीकारात्मक लिखा है। मैं मंत्री से ही जानना चाहूंगा कि नीति बन रही है, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाने की सरकार कोशिश कर रही है अभी, तो जो प्राथमिक काम होते हैं इसके लिए कोई टूल बनाना होता है, डेटा हम इकट्ठा करेंगे, किस तरह से सिंक्रोनाइजेशन करेंगे उसका, या कोई डोमेन हम बनाएंगे विभागवार, इसकी ओर सरकार ने कोई प्रयास किया है महोदय? माननीय मंत्री जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उसको एक्सेप्ट करने के लिए जो आपका तैयारी है उसके बारे में बता दीजिए। इसमें ऐसा है अध्यक्ष महोदय, अभी तो वर्तमान में स्टार्टअप पॉलिसी 2023 के तहत काम हो रहा है, जिसमें 101 आइडियाज है, जिसको स्क्रीनिंग करके इस पर स्टार्टअप फंड क्रिएट करके उनको मदद करने का बैठक चलने वाली है। इसमें जो डायरेक्टर्स बोर्ड की बैठक अभी हुई नहीं है, उसकी तैयारी चल रही है। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बैठक होनी है अध्यक्ष महोदय। तो बहुत जल्द इस पर बैठक होने के बाद 101 जो आइडियाज है उसको स्क्रीनिंग करके कितने लोगों को कितना फंड सपोर्ट किया जा सकता है उस पर विचार होना है अध्यक्ष महोदय। हम विश्वास दिलाते हैं से बेहतर तरीके से इसको हम लोग अनुपालन। सरजू बाबू, थोड़ा सा ये बहुत बड़ा बृहद विषय है, पूरा विश्व लेवल का विषय है, थोड़ा अध्ययन करने दीजिए, वक्त दीजिए। बृहद विषय है, उसमें सरकार ने कुछ किया नहीं है अभी तक, ये पता चल गया, और कुछ करना चाहती है उसके लिए कोई तैयारी भी नहीं है। तो बोले तो चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कोई बैठक। वो दूसरा विषय मतलब उसके बारे में बता रहा हूँ। एक ABVIL करके लोक उपक्रम बना था, अटल बिहारी वाजपेयी क्या लाइव करके बना था एक, तो ये पब्लिक सेक्टर एंड राज का लोक उपक्रम है महोदय। अब इसमें एक स्टार्टअप पॉलिसी बनी थी 2016 में, उसके तहत 107 स्टार्टअप को चुना गया था, उसमें से 22 को 25% एडवांस भी दिया गया कि आपका जो स्टार्टअप है वो बढ़िया है, आप इस पर काम करिए। अब उसमें क्या हुआ महोदय, ये मंत्री जी नहीं बताना चाह रहे हैं। और दूसरा कि जब 25% दिया, 75% नहीं देंगे तो स्टार्टअप करने वाला करेगा क्या? तो ये सरकार की इस तरह की स्थिति रही है पहले। अब 2023 आया है महोदय, ये सरकार ने लाया है स्टार्टअप नीति, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कहीं कोई जिक्र नहीं है, इसलिए उसे जोड़ना नहीं चाहिए। अब इसमें इसका ऑब्जेक्टिव है, क्लियर ऑब्जेक्टिव है, और प्रायोरिटी भी दिया इन्होंने।
पहला ही ऑब्जेक्टिव है कि 1 लाख स्क्वायर फीट एरिया का डेडिकेटेड इंक्यूबेशन स्पेस इनको बनाना है। ये मुझे नहीं लगता कि ये हुआ है। और जो चुने गए हैं, मंत्री भी बता रहे हैं कि कुछ लोगों को चुना है उन्होंने, अभी तक उसके लिए कमेटी नहीं बनी है। अब ये PSU महोदय काम नहीं कर रहा है, CEO कौन रहे कभी पता ही नहीं चल रहा है इसका, और इसका कोई ऑफिस भी नहीं है। कहा जा रहा है कि एक ऑफिस बनाने की बात हो रही है। तो 2016 से अब तक जो हुआ, और उसके बाद से माननीय मंत्री जी को बताना चाहिए कि अगर गंभीरता इतनी है इसके बारे में, तो सरकार ने कुछ भी किया इसके बारे में। चलिए, जो अपनी पॉलिसी है माननीय मंत्री जी उसके बारे में भी बताएं कि अपनी पॉलिसी लागू किया है कि नहीं लागू किया है। हमने तो स्पष्ट किया अध्यक्ष महोदय, ये नया है, इसको हम लोग और बेहतर तरीके से करेंगे। प्रयास तो सरकार कर रही है अध्यक्ष, इसलिए तो 101 आइडिया को स्क्रीनिंग करके उसमें किसको मदद करना है, किस तरीके से सरकार इसके लिए प्रयास कर रहा है। अब ये तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कमेटी बनी है, चीफ सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ IT एंड ई गवर्नेंस है, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री है, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ IT एंड ई गवर्नेंस है, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ABBIL। तो जब बैठक होगी उसके बाद ये आइडिया पर चर्चाएं होगी, तब फिर उसको मदद करने की 25% या उससे अधिक होगा, किस तरीके से उसको मदद किया जाएगा ये। और 2019 का मामला अध्यक्ष महोदय तत्कालीन सरकार की बात थी, उन्होंने 25% मदद किया था जरूर 22 आदमी को, लेकिन उसके बाद उसका अनुपालन किस तरीके से हुआ ये स्पष्ट नहीं है अध्यक्ष महोदय, अब इस पर हम कह नहीं सकते। लेकिन 2023 का जो पॉलिसी है उसको हम लोग कड़ाई से लागू करेंगे। सरकार का यह दूरदर्शी और महत्वाकांक्षी योजना है, इस पर कहीं कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। ठीक है सचिव बाबू। केवल एक बात अपनी कहकर या मंत्री से जिज्ञासा करके इसको समाप्त करूंगा। एक तो मंत्री जी को मानना चाहिए कि स्टार्टअप पॉलिसी में और AI में कोई संबंध नहीं है, ये सरकार भी कर रही है। अब इन्होंने अपने स्टार्टअप पॉलिसी में जो कहा है 2023 के बाद से अब तक, उसमें से एक भी क्यों नहीं किया है? अगर इतने मुख्य सचिव से लेकर सारे बड़े बड़े विभागों के सचिव इसमें हैं, तो वो कर क्या रहे हैं आखिर इसके बारे में? एक बैठक नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं की, स्टार्टअप वालों को मदद नहीं किया, जबकि दुनिया भर के मेधावी बच्चे यहाँ हैं जो स्टार्टअप में आना चाहते हैं, नया आइडिया, उनको कोई मदद नहीं हो रही है। उसकी कोई समीक्षा नहीं है कि क्या हुआ, पहले 25% दिया। अध्यक्ष महोदय, अभी डिजिटल पंचायत बनाने का भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, डिजिटलाइज करने का, सारे सिस्टम को अपडेट विभागों में करने की बात है, इसलिए AI की महत्ता को हम लोग समझते हैं अध्यक्ष महोदय। लेकिन ये जो कमेटी बनी है डायरेक्टर्स की, उनकी एक बैठक होने दीजिए। सबसे पहले जिस बातों को उन्होंने पूछा है सदन में कि स्टार्टअप के लिए किन किन लोगों को मदद करना है, उसका जो प्रतिभावान बच्चे हैं जो इस राज्य के लिए बेहतर कर सकते हैं, उनको हम लोग प्रोत्साहन करें। तो इंतजार करें अध्यक्ष महोदय, 2-3 माह के अंदर में इस पर हम लोग